बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। अपनी गरीबी के कारण उनका अपना परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही कठिन हो गया था। एक पत्नी और 2 पुत्रों के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दिया था। किसी उथल पुथल के चलते उसने घर छोड़ करके भाग जाने का निर्णय ले लिया और एक रात समय देख करके चुपचाप अपने घर परिवार को छोड़ करके चला गया। वह रात में बिना किसी मंजिल को जाने एकांत चला जा रहा था। जब रात में एक नदी के किनारे में पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में डेरा डाले हुए हैं। यह देख करके उसने निर्णय लिया वह सन्यासी हो जाएगा और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण करेगा। यह विचार करके वह भगवान बुद्ध के पास उनके चरणों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा, अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब व्यक्ति के दया दिखाते हुए उसे शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में आगे बढ़ा तो वह भी उनके साथ ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य उनके पीछे पीछे चलता ही चला जा रहा था। जब वे सभी एक जंगल में पहुंचे तो सभी लोग पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। भगवान बुद्ध को गर्मी के कारण काफी जोर की प्यास लगी थी। उन्होंने उसने शिष्य से कहा, यहां पास में ही एक सरोवर है, जहां से तुम जाकर वहां से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश पाकर के उसके शिष्य सरोवर में पानी लेने के लिए चला गया। जब वह सरोवर के पास में पहुंचा तो उसने देखा जंगली जानवर उस तालाब में ऊधम मचा रहे हैं और जब वह सरोवर के नजदीक में पहुंचा तब सभी जानवर उसके डर के मारे वहां से भाग गए। उस शिष्य तालाब के पास में आकर के देखा तो तालाब का सारा पानी जानवरों के कारण गंदा हो गया था। तालाब के कीचड़ और सड़े गले पत्ते पानी के ऊपर आ गए थे। वह इतना गंदा पानी देख करके वह वहां से बिना पानी लिए ही वापस आ गया और आकर के भगवान बुद्ध से बोला, हे भगवान, उसे सरोवर में तो बहुत ही ज्यादा गंदा पानी था। वह पानी इतना गंदा था कि उसे दिया भी नहीं जा सकता। शिष्य की बात को सुनकर के भगवान बुद्ध कुछ समय के लिए चुप रहा। उसके बाद में उसने फिर उसी सरोवर में जाकर के पानी लाने के लिए कहा। बुद्ध के दोबारा कहने के बाद वह शिष्य उसी सरोवर में दोबारा पानी लेने के लिए गया और वह जाते जाते रास्ते में यह सोचते हुए जा रहा था कि वह इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। तालाब के नजदीक में पहुंचाता है और जाकर के देखता है कि तालाब का पानी स्वच्छ हो चुका है। यह देख करके वह स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता है। वह पानी लेकर के भगवान गौतम बुद्ध के पास में आता है और उनसे यह प्रश्न करता है कि हे भगवान, थोड़ा देर सरोवर का जो पानी है वह इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध समझाते हुए कहते हैं, जब जानवर पानी में थे जिसके कारण से उसका कीचड़ बाहर आ चुका था, परंतु कुछ देर चुप रहने पर कीचड़ फिर वापस नीचे बैठ गया और फिर पानी फिर से स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। इसी प्रकार से हमारी मन की भी स्थिति होती है। जीवन की भाग दौड़ और जीवन की कठिनाइयां हमारे जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं और जिसके कारण से हम अपने निर्णय को गलत निर्णय ले लेते हैं। यदि गलत निर्णय लेने से पहले हम अपने चित्त को एकाग्र और शांत धीरज पूर्वक बैठकर सोचे तो हमारा मन भी उसी पानी ने मची हुए कीचड़ की उथल पुथल के समान है, नीचे बैठ जाती है और जब हम निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय हमारा सही निर्णय होता है। इसलिए बुरे समय में किसी भी इंसान को धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह प्रभावशाली वचन उसके समझ में आ जाता है और वह एक शांत जगह में बैठकर सोचने लगता है तो उसे यह आभास हो जाता है कि उसने घर छोड़ करके गलत निर्णय लिया था।